श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि मेही के दिनचर्या उपदेश से गुरु महाराज का प्रवचन। सती मोह की कथा। प्यारे लोगों, जब तक लोग संसार में रहते हैं तब तक संसार के पदार्थों की आवश्यकता अवश्य होती है। संसार का पार कहाँ है? यह भी मालूम है कि संसार का पार वहाँ है जहाँ अपरंपार परमात्मा है। परमात्मा के पार में भी कुछ है। यह जो कहे वह पागल है। श्री राम जी जंगल में सीता जी के वियोग में दुखी थे। शिव जी ने अलग से ही उन्हें प्रणाम किया, जान पहचान नहीं की। इस पर सती जी ने पूछा कि ये कौन है? उन्होंने कहा कि ये परमात्मा है। यह सुनकर सती जी मन ही मन सोचती हैं, ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद, सो की देह धरी होई नर, जाहि न जानत बे। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोजई सो की आज्ञा इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण कर मनुष्य हो सकता है? देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? शिव जी ने सती के मन के संदेह को जान लिया। उन्होंने सती जी से कहा, अगर आपके मन में संदेह है तो जाकर परीक्षा ले लीजिए। जब सीता जी का रूप बनाकर गईं तो राम जी ने पहचान लिया और पूछा, आप अकेले जंगल में क्यों फिर रही हैं? शिव जी कहाँ हैं? इतना सुनते ही सती जी समझ गईं कि अवश्य राम जी शक्तिमान हैं, लेकिन लज्जा के मारे उन्होंने आंखें बंद कर ली। आंखें मूंदने पर भीतर भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी दिखाई पड़े। आंखें खोलती हैं तो बाहर में भी तीनों मालूम पड़े। कई बार उन्होंने आंखें बंद की और खोली तो भीतर बाहर तीनों नजर आए। यह देखकर सती जी डरकर बैठ गईं, और जब आंखें खोली तब कुछ नजर नहीं आया। वे चुपचाप वहां से चली आईं और शिव जी से झूठ कह दिया कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, आपकी ही तरह प्रणाम करके चली आई। शिव जी ने ध्यान बल से जान लिया कि सती ने सीता जी का रूप बनाया था। तब उन्होंने उनका मन ही मन त्याग कर दिया। त्याग करते ही वहां पर आकाशवाणी हुई कि आपके बिना ऐसा प्रण कौन कर सकता है। जब शिव जी वहां से कैलाश पर्वत पर आए तो सती जी को सामने आसन दिया और आप ध्यान में बैठ गए। सती के पिता दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे थे। उसमें शिव जी का अंश नहीं रखा गया था। सती जी को जब मालूम हुआ कि मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं तो समाधि से उठने पर शिव जी से उन्होंने पिता के घर जाने की आज्ञा मांगी। शिव जी ने कहा कि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी
जाना चाहिए, लेकिन जहाँ कोई विरोध माने तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। सती जी के बहुत कहने पर शिव जी ने आदेश दे दिया। जब वे वहाँ गईं तो शिव जी का अंश नहीं देखा। उन्हें बहुत दुख हुआ। दुख के कारण सती जी ने अपना शरीर यज्ञशाला में छोड़ दिया। शिव जी को जब सती का सब हाल मालूम हुआ तो अपने गणों को भेजकर यज्ञ विध्वंस करा दिया। सती ही दूसरे जन्म में पार्वती हुई। जो पति की बात नहीं मानती है उसको सती की ही तरह कष्ट होता है। जो बड़ों का सम्मान करता है वह देवलोक को प्राप्त होता है। सब तो माया ही माया है। धूप माया है, छाया माया है, झूठ माया है, सच माया है। अन्न पानी को छोड़ो तो काम नहीं चलेगा। इस वास्ते माया से तब तक काम लो जब तक कि निर्वाण को न प्राप्त कर लो। माया को माया से ठंडा करो, माया को माया से तृप्त करो। जब माया छूट जाए तब किसको तृप्त करोगे? यह एक जन्म का काम नहीं है। सवरी जी ने 14,000 वर्ष तक भक्ति की थी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक प्रेरक संत संस्मरण से लेखक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज। अपने लिए सोचो। एक सत्संगी जो पूज्य गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वाले थे। एक दिन वे सपरिवार पूज्य गुरुदेव के दर्शनार्थ कुप्पा घाट आश्रम आए। पूज्य गुरुदेव कुप्पा घाट आश्रम में नित्य प्रति अपराह्न काल 3 बजे से लगभग 1-1.5 घंटे रामायण पाठ करवाते थे। रामायण पाठ के बाद वे सज्जन अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपने बड़े पुत्र के लिए आशीर्वाद मांगने लगे। प्रभु, इनको काम करने में घाटा ही घाटा लगता है। इनको काम करने में सफलता मिले ऐसा आशीर्वाद दीजिए। यह सुनकर पूज्य गुरुदेव निवेदन करने वाले सज्जन का भविष्य देखते हुए और उनके ख्याल को सही रास्ते पर लाने के लिए कड़क कर बोले, क्या बोलते हो? अपने के लिए सोचो। वे सज्जन चुपचाप सपरिवार प्रणाम कर अपना घर चले गए। 2 दिन के बाद खबर मिली कि वे सज्जन एक दिन पहले लगभग 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में अपने शरीर का परित्याग कर दिए। पूज्य गुरुदेव के डांट कर कहने का आशय यही था कि अपने ख्याल को जब ध्यान में लगा कर रखो, क्योंकि यह शरीर क्षणभंगुर है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।